के साथ श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, तारा मैया की जय। दान देने से धन की शुद्धि होती है, स्नान से तन की शुद्धि, संस्कार से गर्भ की शुद्धि और भगवान नाम कीर्तन से मन व वाणी पवित्र हुआ करती है। आइए, आज आशुतोष भगवान शंकर का दिवस है, बार है। भगवान भोलेनाथ को सभी श्रद्धा भक्ति भाव से उनका स्तवन करें। मुखारविंद से भगवान नाम दोनों हाथों से करल ध्वनि करते हुए बड़े प्रेम और भाव से आइए। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय वंशोऽहं विस्ताराच्युतः, यत्र विश्वस्त्रिदां सर्गो मनोनन्यान् वदस्तु। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़कित निंदित पीतांबर धारी भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद वर्धन व्रज जन बंधन सकल कलिमल नाशक सकल संतापहारी राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सरसिज लोचन कमल नयन साक्षात भगवान नारायण की वांग्मय प्रति स्वरूपा नंद नंदन यशोदा नंदन चित चोर माखंड की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों की संतों की परम सीता श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवती कथा भगवत कृपा से हरि इच्छा से
ठाकुर परिवार के माध्यम से स्वर्गीय श्री रतिराम ठाकुर जी की वार्षिक पुण्यतिथि पर हम आप सभी निरंतर इस कथा का गान पान व उसमें स्नान करने के लिए सद्भागी हुए हैं। आज कथा का पंचम दिवस। श्री हरि उपदेष्टारमेश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। ऐसे भागवत भगवान को आए हुए कथा प्रेमी माता बहने उनके हृदय में साक्षात गोविंद का दर्शन करते हुए सदगुरुदेव भगवान मातृपितृ चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ पर व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों से ऋषि गंगा के तट पर मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी के शिष्य श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, मैंने पूर्व प्रसंग में आपको जो कथा श्रवण करवाई महाराज प्रियव्रत, उन्हीं के पावन वंश में श्री जड़भरत जी महाराज जी हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नरकों का वर्णन, किस प्रकार जीव यदि कुकर्म करता है नरकों से कैसे बचा जाए, तो अजामिल व्याख्यान की कथा आपको श्रवण करवाएगा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, भगवान ने असुर कुल में उत्पन्न हुए किसी भक्त पर भगवान ने कृपा की थी, तो सुखदेव बाबा ने कथा श्रवण कराते हुए कहा था, परीक्षित, कश्यप अदिति के जो संतान हुई थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए श्री प्रहलाद जी, ज्ञातु के उदर से श्री भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद के उद्धार हेतु भगवान ने नरहरि नरसिंह रूप अवतार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हम आपको अष्टम स्कंद की कथा श्रवण करवाते हैं। अष्टम जो स्कंद है उसमें मनवंतर लीला है और हर मनवंतर में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। प्रेम से गो जय श्री कृष्ण, जोर लगाओ। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और आप थके हारे आए कथा में, प्रेम से गो जय श्री कृष्ण। मुखारविंद से भगवान का नाम लेते रहना, कृष्णा कृष्णा राम राम, बस यही नाम लेते रहना। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 14 मनवंतर हुआ करते हैं और 14 मनवंतर का एक कल्प, एक कल्प में 14 मनवंतर, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। इसी प्रकार 4 पहर का दिन और 4 ही पहर की रात्रि हुआ करती है। तब जाकर के तिथि और बार बदलते हैं। जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार आएगा, आज पंचमी है तो कल षष्ठी तिथि आएगी। 15 पक्ष का तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 पक्ष का एक पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष हुआ करता है। 2 पक्ष जब व्यतीत होते हैं तो 1 महीना बनता है और 2 महीने को मिलाकर के 1 ऋतु बनती है। 3 ऋतुओं को मिलाकर के 1 अयन बना करता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं परीक्षित, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसी प्रकार कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की।
द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष की। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष की। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की। जब इन चारों युगों को मिलाया जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तब जाकर के एक चतुर्युगी बनता है। और चारों को जब जोड़ा जाता है तो योग निकलता है 43,20,000 वर्ष। इसी प्रकार जब 71 चतुर्युगी से समय ज्यादा व्यतीत होता है, तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर हुआ करते हैं और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इसी प्रकार जब 2 कल्प व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का तिथि और बार बदलते हैं परीक्षित। जैसे आज ब्रह्मा जी का सोमवार तो कल ब्रह्मा जी का मंगलवार, आज ब्रह्मा जी की पंचमी तो कल उनकी षष्ठी तिथि आती है। जब 360 दिन व्यतीत होते हैं, यानी कि 720 कल्प, तब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हुआ करता है परीक्षित। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के होते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण की मात्र पलक झपकती है परीक्षित। जब भगवान के भक्त पर कष्ट आता है ना परीक्षित, तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। एक बार हाथी संकट में था, जिसके लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया परीक्षित। कैसे भगवान ने हरि अवतार लिया, श्रवण करे कथा को। कि आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ एक पर्वत था। 10,000 योजन ऊंचा था और जितना ऊंचा था उतनी उसकी लंबाई और चौड़ाई थी। उस त्रिकूट नाम पर्वत पर एक हाथी रहता था, भयंकर बलशाली था। 10,000 हाथी का उस अकेले हाथी में बल। एक समय की बात, बहुत गर्मी पड़ रही थी, हाथी को प्यास लगी। अपने समस्त परिवार के साथ हाथी आया एक सरोवर में और उसी सरोवर से वो जलपान करने लगा। बहुत गर्मी लगी तो उसने सोचा क्यों इस सरोवर में अंदर जाकर के अपने शरीर को तनिक शीतल करूं। उसी सरोवर में जाकर के हाथी जैसे ही घुसा तो उसमें एक ग्राह रहता था, मगर रहता था। उसे क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने हाथी को चरणों से पकड़ लिया। मतवाला हाथी था, मन में सोचने लगा कोई साधारण जीव है, पूरा अपना बल लगाऊंगा तो चरणों को छोड़ देगा। परंतु अपना संपूर्ण बल लगाने के पश्चात भी जब उस ग्राह ने हाथी के पैर को नहीं छोड़ा, परीक्षित समझ गया साधारण जीव नहीं है। पूरा बल लगाया, समस्त परिवार ने बल दिखाया, परंतु उस ग्रह ने हाथी को नहीं छोड़ा। अंत में जाकर थका हारा हाथी ने स्तुति का गान किया। स्तुति ऐसे गाई जिसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया परीक्षित। हाथी कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधि। जो इस जगत का मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है,
एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार का सृजन, पालन और संहार होता है, ऐसे आदि पुरुष के चरणों में मैं ध्यान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, प्रेम पूर्वक उनका ध्यान और चरणों में प्रणाम करता हूँ। परंतु वो कौन है मैं नहीं जानता। आकाश में देवी देवता छा गए परीक्षित, परंतु सब सोचने लगे हमारा यदि नाम लेवे तब हम इसकी रक्षा करें, परंतु नाम किसी का नहीं। जब हाथी को, गजराज को आर्त देखा भगवान नारायण ने परीक्षित अपने भक्त को दुखी नहीं देख सके और तुरंत गरुडारूढ़ होकर के आज भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हाथी की रक्षा करने चल पड़े। जैसे ही दूर से आते हुए गोविंद का दर्शन किया, गजराज ने परीक्षित डूब रहा था तिल पर सूंड रही जब जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। तिल मात्र जब सूंड रही ऊपर, तब भगवान नारायण का नाम लिया और डूबते डूबते एक कमल पुष्प सूंड से उखाड़ा। सोअन्तः सरस्रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। वही कमल पुष्प हाथी ने भगवान नारायण के चरणों में चढ़ाया। भगवान ने तुरंत हाथी को सूंड से पकड़ा, उस सरोवर से बाहर निकाला तो चरणों को पकड़ते हुए गरहा भी खींचा बाहर आया परीक्षित। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्रहा मगर के मुख को फाड़ दिया, हाथी का उद्धार किया परीक्षित। बोले गोविंद भगवान की। दोनों श्रापित थे। दुर्वासा को देखा तो उस कन्या ने वह माला श्री महामुनि दुर्वासा के कंठ में डाली। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। महामुनि दुर्वासा ने वो अपने कंठ से निकाली। सामने से आते हुए देवताओं के राजा जब देवराज इंद्र को देखा, अपने कंठ से माला निकाल करके देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। महामुनि दुर्वासा तो भजन करते करते आगे चले, परंतु परीक्षित देवराज इंद्र ने वही जो दुर्वासा महामुनि ने इंद्र को माला दी थी, वही अपने कंठ से उठा करके अपने हाथी ऐरावत के कंठ में डाल दिया। हाथी ने भी सूंड से निकाल करके पैर तले चल दिए। करने लगे। दैत्य और देवता एक दूसरे को देख रहे परीक्षित, परंतु जैसे ही मंथन आगे बढ़ने लगा, थोड़ी देर बाद उस वासुकी नाग के मुख से कालकूट विष निकल गया। जैसे ही विष की फुहारें बरसने लगी, उस वासुकी नाग के मुख से जितने भी जलचर थे, थलचर थे, दैत्य दानव थे, सब में हाहाकार होने लगे। नारायण ने जैसे ही दैत्य और देवताओं को दुखी देखा, जलचर थलचर सभी छटपटाने लगे। दैत्य और देवताओं से कहा सारे विष को एकत्रित करो और देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की शरण में चलो। सारे विष को एकत्रित किया और सभी भगवान भोलेनाथ का गान करने लगे। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवादिदेव आशुतोष भगवान भोलेनाथ, इस महान भयंकर से, महान भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने जब नारायण के साथ में देखा परीक्षित, नारायण के चरणों में मानसिक प्रणाम किया कि आज मेरे इष्ट आराध्य भी मेरी स्तुति गान कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा हे आशुतोष, हे शीलवान, हे भगवान शंकर, समाज कल्याण के लिए आप इस विष का पान कर ले।
भगवान शंकर ने कहा जो आ गया। भगवान शंकर ने कहा लाओ। जैसे भगवान भोलेनाथ की अंजलि में विष को दिया, अपने मुख के पास विष को ले गए, मन में स्मरण आया मेरे हृदय में जो मेरे इष्ट रहते हैं मेरे राम जी, और यदि मैं विष को ये पी जाता हूँ, निगल लेता हूँ, तो कहीं उन्हें पीड़ा ना हो जाए, और यदि इस विष का मैं वमन करूंगा तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लिया। परीक्षित रा कहा, मुख खोला, विष को अपने मुख में धारण किया और अपने कंठ में जैसे विष को स्थापित किया, मौ कहते ही मुख को बंद कर दिया। ना ही उस विष को निगला ना ही उगला। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में स्थापित कर दिया। भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। परीक्षित बोले नीलकंठ महादेव की जय। दैत्य और देवताओं में खुशी की लहर छा गई। परीक्षित भगवान आशुतोष का नाम लेते लेते समुद्र मंथन करना आरंभ किया। जैसे ही समुद्र मंथन करना आरंभ किया, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी। परीक्षित चंद्रमा निकला जो भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर स्थापित हुआ। ऐरावत हाथी निकला, उसे देवराज इंद्र को दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, महाराज दैत्यराज बलि को दिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण के कंठ में स्थापित हुई। मंथन करते करते जैसे ही नीले आकाश में अचानक बिजली चमक जाती है। परीक्षित उसी प्रकार जल राशि के मध्य से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की। ततश्चां वीरभू साक्षात् श्री रमा भगवत् परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। सभी लक्ष्मी मैया की जय जयकार करने लगे। हाथ में पुष्प की माला लेकर समुद्र से निकली माँ लक्ष्मी, कंठ में नारायण की वरमाला डाली। फिर मंथन हुआ। अब की बार वारुणी देवी निकली जो दानवों को दी। मंथन करते करते इस बार साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश कुंभ लेकर के उस समुद्र से प्रकट हो गए। ये भगवान का धन्वंतरी अवतार। बोले धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही दैत्यों ने देखा परीक्षित तुरंत अमृत कलश कुंभ छुड़ा करके भाग गए। भगवान ने जब देवताओं को चिंतित देखा, कहा चिंता मत करो देवताओं, जो मेरे चरणों से जुड़ा रहता है ना मेरा भक्त, उनके गए हुए पदार्थ के पास लौट करके आता है, परंतु जो मेरे पादार बिंद से विमुख हो जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ को छोड़ करके चले जाते हैं। परीक्षित दैत्य जैसे ही अमृत लेकर के भागे, आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा होना आरंभ हो गया। एक कहता है मैं बहुत छोटा हूं, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा कहता है मैं उम्र में बड़ा हूं तो मैं पहले पीऊंगा। परंतु आज दैत्य ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे परीक्षित कि कौन इस अमृत को प्रथम पिए। भगवान को अवसर मिला, सुंदर माया के द्वारा मोहिनी रूप धारण किया और दैत्य के बीच में प्रकट हो गए सात देवताओं को लेकर के। ये भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। परीक्षित बोले मोहिनी भगवान की जय जय गोपाल जय राधा Hare Govinda
की जय। सभी ने गोविंद का नाम गाया। देवी देवताओं का अवतार परीक्षित। सभी ने अपनी देवताओं ने मंत्र शक्ति दी। सभी स्वागत गान करने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी परीक्षित। केतं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजा। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम स्वागत। जितना भी दीक्षा में वामन भगवान को दिया, जात कर्म आदि संस्कार हुए, सभी को एकत्रित करके गुरुदेव बृहस्पति जी के पास वामन जी आए। गुरुदेव को सौंपने लगे। देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, वामन हमें आपसे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव त्रैलोक्य की संपदा वो हमें कौन देगा? बृहस्पति जी ने कहा, जाओ नर्मदा तट पर, वहां पर दैत्यराज महाराज बलि एक के बाद एक यज्ञ कर रहा है। इस समय ब्रह्मांड में वही आपको त्रैलोक्य की संपदा दे सकते हैं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो वही बस त्रैलोक्य की संपदा आपको दे दीजिए। गुरु चरणों में वामन भगवान ने प्रणाम किया। जो आज्ञा चल पड़े। एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी चरण पादुका, चटपट 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 करते हुए वामन भगवान चल पड़े नर्मदा की ओर। जैसे ही दूर से आते हुए दैत्यराज महाराज बलि ने वामन भगवान को देखा, परीक्षित प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया और सभी ऋत्विजों को अपने साथ खड़ा कर दिया। महाराज बलि को लगा कहीं चारों ऋषि सनत कुमार को मेरे यज्ञ में नहीं आ गए। अग्निदेव, इंद्रदेव, वायुदेव, पवनदेव आदि तो मेरे यज्ञ को देखने नहीं आ रहे। महाराज बलि को लगा साक्षात भगवान सूर्य आज मेरे यज्ञ में तो नहीं आया, इतना तेज मेरी ओर आ रहा। सभी ब्राह्मणों को खड़ा किया, वामन भगवान को देखा और प्रणाम करने लगा। महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज, आप कौन हैं? मैं महाराज दैत्यराज बलि आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज अद्यनः पितरस्तप्ता, आज महाराज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, मेरा पावन कुल महाराज पावन हो गया। अद्यः स्विष्टः क्रतुरयम्, मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। महाराज यद भवान आगतो गृहा, जो आज आप महाराज मेरे घर पर आए, आप कौन हैं? आपकी क्या इच्छा है? क्या इच्छा लेकर के आए महाराज? आप बताइए। मैं महाराज बलि आपको वचन देता हूँ, आप जिस भी इच्छा को लेकर के आए हैं ना, तुरंत आपको महाराज आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आपकी काया बड़ी बौनी है, मन को लुभाने वाले हैं महाराज। एक बात कहूं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ ना, तो आप जैसे बौने हैं ना, वैसे आपके लिए विप्र कन्या दूंगा। विप्र कन्या ढूंढ करके लाऊंगा, ये मेरा वचन है। यद यद वडो वांछसी तत् प्रतीक्षा, जैसी आपकी इच्छा है आप आज्ञा कीजिए महाराज। वामन भगवान ने कहा, दैत्यराज मैंने जितना आपके बारे में सुना था ना, आप तो उससे कहीं ज्यादा नहीं। आपके पूर्वज बड़े बड़े हुए महाराज, नाम बहुत नामी हुए, और ऐसे दैत्य कुल में उत्पन्न होकर के आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु मेरी लेने की कोई इच्छा नहीं है।
और मैं ये भी जानता हूं कि आप दिए बिना भी नहीं रह सकते। बार बार मना भी करते नहीं बनता राजा, परंतु यदि आप कुछ देना चाहते हैं ना, तो तस्मात् तत्तो महीमीशं वृणेऽहं वरदर्शनं पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदानि। यदि राजन आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो मेरे चरण के नाप की 3 पग भूमि बस आप मुझे दान में दे दो। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। 3 पग भूमि बस। जैसी बात सुनी 3 पग भूमि, चरण देखने लगे महाराज दैत्यराज बलि, अपने चरण के नाप की ये पौना 3 पग भूमि मांग रहा। हंसने लगा महाराज बलि, वाह महाराज, जैसे आपकी काया बोनी ना, वैसे बुद्धि आपकी बचकानी। मैंने सोचा आप सच कुछ मांगने वाले। देखिए महाराज, एक बार फिर सोच विचार करके मांगिए। वामन भगवान ने कहा, देखो राजा, असंतोषी ब्राह्मण का पतन होता है, और जब मेरा इतना सा दान देकर के मेरा निर्वाह हो रहा है, तो मैं अनावश्यक दान देकर के क्या करूंगा? जो संतोष पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो दान दे और संतोष पूर्वक उस दान को ब्राह्मण लेवे, तो उस दान देने से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। मैं और ज्यादा दान देकर के क्या करूंगा? एतावदेव सिद्धोयम वित्तम यावत् प्रयोजनम। महाराज बलि ने कहा, वाह महाराज, बहुत मांगने वाले आए, परंतु आप जैसा मांगने वाला आज जीवन में प्रथम बार आया। ठीक है महाराज, जहां पर आपको अच्छा लगे ना, वहां पर आप नापना। वामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं नापूंगा, बिना संकल्प के मैं कुछ नहीं लेता। फिर बलि हंसने लगे, महाराज 3 पग भूमि के लिए वो भी संकल्प। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पास में थे, ध्यान लगा करके देखा, कहा दैत्यराज सावधान। क्या बोलते? अरे ये साक्षात नारायण है, जो पौना बनकर के तेरे घर आया है राजा। अदिति के गर्भ से नारायण ने ही अवतार लिया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। ध्यान रखना, मत लेना। अरे 3 पग बोल रहा है, एक पग में नारायण तेरा सब कुछ नाप करके जाएगा। महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव, मैंने वाणी से कह दिया कि मैंने दिया, हाथ में संकल्प लेना ही संकल्प नहीं होता। और हमारे पूर्वजों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसने मांगा उसको दिया। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता गुरुदेव। शुक्राचार्य जी ने कहा, देख, अरे कई स्थान ऐसे होते जहां पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। कौन से गुरुदेव? कि स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याच्युगुप्सितम्। स्त्रीषु, यदि पतिदेव अपनी पत्नी के सामने झूठ बोले तो वहां पर पाप नहीं लगता। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। भाई लोग बड़े खुश हो गए, अब तो प्रमाण मिलेंगे, आज की बात तो झूठ बोलेंगे। स्त्री ज्यादा झूठ नहीं। यदि हमारी धर्म पत्नी किसी कारणवश हमसे नाराज है और उनको मनवाने के लिए यदि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े ना, तो शास्त्र कहते हैं वो वहां पर निंदनीय नहीं माना जाता, वहां पर दोष नहीं लगता। स्त्रीषु नरम विवाहे च, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, विवाह फिर भी नहीं हो रहा, उस कन्या के विवाह के लिए यदि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े ना, तो वहां पर दोष नहीं लगता महाराज। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, और यदि किसी के प्राण संकट में, उसके प्राण रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े थोड़ा बहुत, तो शास्त्र कहते हैं वहां पर दोष नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां,
जहाँ पर गाय और ब्राह्मण की निंदा हो रही हो। राजन, वहां पर यदि झूठ बोला जाए तो दोष नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं तू कह दे कि मैं नहीं दूंगा। महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव, ये भूदेवी कहती है मुझे इतना पर्वत श्रृंखलाओं का बोझा नहीं लगता जितना कि एक झूठे व्यक्ति का बोझा लगता है। तो महाराज, झूठ बनकर के मैं इस धरती पर भार नहीं बनना चाहता। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, मूर्ख कहीं का, मैंने इसे पहले समझाया था, मेरी बात मानेगा तो सुखी रहेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा, राजन, यदि आपको देना हो तो दीजिए, ये तो अपने राम में चल पड़े थे। महाराज बलि ने कहा, नहीं महाराज, आप संकल्प कीजिए। हाथ में जैसे ही संकल्प लिया, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, संकल्प पूर्ण हुआ। संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का विराट स्वरूप हो गया। देख करके महाराज बलि हक्के रह गए। भगवान ने कहा, राजन, अब देखो हमारा नापना। एक चरण नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल में चला। दूसरा चरण ऊपर की ओर बढ़ाया तो भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा और सत्या लोक को भी लांग गया। दो चरण में महाराज बलि का सब कुछ नाप लिया। अब भगवान ने पूछा, राजन, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? तीसरे चरण के लिए तुम्हारे पास तो कोई भी जगह शेष नहीं रही। महाराज बलि मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। तुरंत भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, इस दैत्यराज महाराज बलि को वरुण पाश में बांध दो। गरुड़ ने आकर के दैत्यराज महाराज बलि को वरुण पाश में बांध दिया। भगवान ने कहा, बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? महाराज बलि के नेत्र सजल हुए। परीक्षित, महाराज बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक बात बताइए। भगवान ने कहा, बता, पूछो। बलि ने कहा, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा, बड़ा तो धनवान होता है। तो बलि ने कहा, महाराज, दो चरण में आपने मेरा धन ही तो नापा है, धनवान आपके सामने खड़ा है। इसलिए महाराज, पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में, इसलिए आप तीसरा चरण आप मेरे सर पर रख दीजिए। महाराज माथे पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के माथे पर रखा। भगवान ने कहा, वाह दैत्यराज बलि, बहुत से दानी देखे, परंतु वास्तव में सचमुच आज तक ऐसा दानी मैंने जीवन में नहीं देखा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज बलि ने कहा, हे गोविंद, आपकी ये मौनी सूरत जो है ना, मेरे मन को बहुत लुभा रही है। मैं चाहता हूं कि जीवन पर्यंत इसी वामन रूप का मैं दर्शन करता रहूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देखो दैत्यराज, मैं तुम्हारे से इंद्रासन छीनने आया था। इस मनवंतर में नहीं, परंतु आगामी मनवंतर में तुम्हें देवराज इंद्र बनोगे। तब तक जाओ, अपने परिकर के साथ सुतन लो। वहीं पर मैं भी तुम्हारे इसी रूप में, वामन रूप में चलूंगा। जब भी तुम्हारा मन होगा ना, इसी स्वरूप में मेरा दर्शन करते रहना। महाराज बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ, प्रहलाद जी के साथ चल पड़े सुतन लोग। हर दरवाजे से जहां से भी महाराज बलि निकलते हैं, परीक्षित, उसी दरवाजे पर वामन भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। बहुत समय बाद जब नारायण का दर्शन मां लक्ष्मी को नहीं हुआ, नारद जी ने जब सूचना दी, तुरंत सुतन लोग गए और महाराज बलि को अपना भाई बनाया, रक्षाबंधन किया। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, भाई बना करके नारायण को अपने वैकुंठ लेकर के आए। परीक्षित, एक मनवंतर में भगवान ने सत्यव्रत मनु की प्रलयकालीन रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। इसी के साथ
अष्टम स्कंद मनवंतर लीला भगवान जीवन बिहारी के चरणों में। नवम स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 13 अध्याय में सूर्यवंश, 11 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वंश चंद्रवंश। तो आइए पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा को श्रवण करें, उसके बाद हम कृष्ण कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़े प्रेम और भाव से आइए अपने मन को ले चलते हैं अवधपुरी अयोध्या। बड़े प्रेम और भाव से आइए राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन आइए सूर्यवंश की चर्चा को आरंभ करें। अति संक्षिप्त में हम श्रवण करेंगे। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष 100 वर्ष में भी हम सूर्यवंश की चर्चा को समाप्त नहीं कर सकते राजन, इसलिए आप श्रवण करें। अति संक्षिप्त है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य की संज्ञा नाम पत्नी से हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम पत्नी। कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ किया, बिटिया का जन्म हुआ, परंतु श्राद्ध देव मनु ने जब कहा महाराज बेटा चाहिए, तो उस बिटिया को ही बेटा बना दिया गया परीक्षित। श्राद्धदेव मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, कर्ष, नरशंत, प्रशत्र, नभ, कवि 10 पुत्र हुए। महाराज सगर के पुत्रों ने देवराज इंद्र का घोड़ा चुराया, भगवान कपिल के आश्रम में बांध लिया। जब सगर पुत्र को घोड़ा मिला, पता चला कपिल के आश्रम में है, तो गाली गलौज करने लगे। भगवान कपिल के नेत्र जैसे ही परीक्षित खुले, तो सगर के 60,000 जितने पुत्र थे ना, सब राख हो गए। कैसे उनका उद्धार हो,
तो भगवान कपिल ने ही उपाय बताया। तो सगर पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान की दिलीप, दिलीप की हुए भगीरथ जी। सबने तपस्या की, भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रकट हुई। मां गंगा के वेग को कोई नहीं रोक पाया परीक्षित। तो भगवान शंकर ने मां गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया। भगीरथ जी ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर की जटा से निकली गंगा आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भागीरथी गंगा चल पड़ी। गंगा को अब अभिमान हुआ परीक्षित कि मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता। मार्ग में जन्नू नाम के राजर्षि थे, उनकी कुटिया को गंगा ने बहा दिया। क्रोध आया जन्नू ऋषि को और एक ही आचमन में गंगा को पी गई। भगीरथ जी ने प्रार्थना की तो अब गंगा जन्नू पुत्री बनकर के जाह्नवी रूप में प्रकट हो गई। बोले जाह्नवी मैया। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी, जाह्नवी चल पड़ी। और जहां पर सगर के 60,000 पुत्र राख हुए थे परीक्षित, जैसे यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मा दिवम जग्मु केवलम देहवस्मभि। जैसे गंगा ने स्पर्श किया तो सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया परीक्षित। तब भगीरथ जी के वंश में हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मक हुए, अस्मक के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए और दिलीप के रघु हुए। अब जो सूर्य वंश था नाम पहले, अब रघु महाराज जी इतने प्रतापी हुए, अब उनके नाम से विख्यात हुआ। अब से रघुवंश के नाम से सूर्यवंश विख्यात होने लगा। रघु जी के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ और दशरथ जी के बेटा हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी। आइए थोड़ी देर श्री राम कथा को श्रवण करने के बाद कृष्ण कथा में आगे बढ़ेंगे। तो पहले अवधपुरी अयोध्या को नमन करते हुए अपने हृदय में श्री राम लला को विराजमान करते हुए यात्रा करते हैं अवधपुरी अयोध्या की। बड़े प्रेम और भाव से आइए। कैसी है अवधपुरी अयोध्या के अवधपुरी रघुकुल मैं निराश, अवधपुरी रघुकुल मैं निराश, वेद विदित तेरी दशरथ नाम, वेद विदित तेरी दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित दशरथ के ही नाम। जैसे अवधपुरी अयोध्या के राजा सभी जानते हैं क्या नाम है महाराज श्री दशरथ। धर्म है, धुरंधर है, गुणनिधि है, ज्ञानी है, हृदय में भगवान के प्रति सारथी है, अपार संपदा महाराज दशरथ जी के पास सनमति है, संपत्ति है, परंतु महाराज दशरथ जी के संतति नहीं है, कोई संतान नहीं है।
जिन महाराज दशरथ जी के कुल गुरु गुरुदेव वशिष्ठ को ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ के होते हुए भी महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं, परंतु महाराज दशरथ जी इतने प्रसन्न है कि पुत्र का अभाव लगता ही नहीं कि मेरे पुत्र नहीं है। जैसे सभी जानते हैं, वैसे तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ जी की अनेकों रानियां हैं, सैकड़ों हजारों रानियां, परंतु जैसे हम आप सभी जानते हैं कौशल्या जी, कैकेयी जी, बोला प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, मुंडी मत मिलाए, बोला कौशल्या जी, कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, अवनपुरी रघुकुल मैया, अवनपुरी रघुकुल मैया, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिय सभी रानियों से महाराज दशरथ जी बड़ा प्रेम करते हैं, कौशल्या जी से, कैकेयी से, सुमित्रा जी से। महाराज दशरथ जी के अनुकूल क्रिया करने वाली तीनों रानियां बड़ी पतिव्रता है, तीनों रानियां, और हरिपद कमल विनीत, और हरिपद कमल विनीत, हरि भगवान का भजन करने वाले तीनों रानियां। आज एक दिन की बात, महाराज दशरथ जी राजसभा में बैठे। उस दिन महाराज गुरुदेव वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति भी साथ में आई है। अरुंधति जी की गोद में उनका छोटा बेटा आज बहुत महाराज दशरथ जी ने बार बार देखा कि माँ अरुंधति बार बार अपने बालक को चुप करवा रही है, परंतु बालक चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अचानक महाराज दशरथ ने पूछ लिया, गुरुदेव क्या बात है, आपके पुत्र को कोई व्याधि है क्या? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, नहीं महाराज, आज मेरा पुत्र इसलिए रो रहा है कि पिताजी ये मुझसे कहना चाहता है कि महाराज दशरथ जी के कुल पुरोहित आप, परंतु मेरा यजमान कौन बनेगा, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं है, इसलिए आज मेरा पुत्र बहुत रो रहा है। बस बात महाराज दशरथ जी को चोट कर दिया। एक दिन की बात, एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने, गलानी मोरे सुतना, गलानी मोरे सुतना, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने। एक बार महाराज दशरथ जी सोचने लगे, मेरा इतना राज खजाना, इतनी मेरी प्रजा, आखिरकार मेरे साथ ही सब समाप्त हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, थोड़े थोड़े आगे खींच सको। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। महाराज दशरथ जी सोचने लगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा,
मन में विचार आया गुरुदेव के पास जाना चाहिए। गुरुदेव के पास आए, सेवकों से कहा मुझे आज गुरुदेव से मिलना है, मुझे गुरुदेव से मिलाइए ना। सेवक दौड़े दौड़े आए, कहा महाराज अवध नरेश महाराज दशरथ आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही गुरुदेव ने सुना कि महाराज दशरथ मुझसे मिलने आए हैं, आज तक होता ये था जब भी कोई कार्य होता था तो महाराज दशरथ जी के पास गुरुदेव वशिष्ठ जाते थे, परंतु आज तो चमत्कार हो गया कि स्वयं राजा मिलने आ गए गुरुदेव से। सेवकों से कहा जल्दी अंदर बुलाओ। आए, महाराज दशरथ जी चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके बोले गुरुदेव सारा अपना निज सुख दुख सब गुरु सुनाया, सब अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज गुरुदेव क्या संतति बिना मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? कौन मेरी प्रजा और मेरे राजवंश को संभालेगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बस राजा, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था कि कभी ना कभी राजा को संतति का अभाव हो सके। अरे राजन, तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे घर 4 पुत्र आएंगे, चिंता मत करो। तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ गए और श्रृंगी ऋषि को बुला लिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र शुभ जय करावा, पुत्र काम शुभ जय करावा, भगति सहित मुनिया मुक्ति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अगनी चरु कर लीने, प्रगति अगनी चरु श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अति संक्षिप्त आप श्रवण करो। गुरुवर्धे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा गोपितभ्रू विजृम्भ प्रस्तावधिरबद्ध सेतु खलदवदहना कोसलेन्द्रो वदानुनः। तुरंत गए, श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और भक्ति सहित मुनि आहुति दी। देखिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पुत्र कामना से यज्ञ हुआ, उसमें महाराज दशरथ जी को नहीं बैठाया यजमान रूप में, तुरंत भक्ति के सहित अपने आप गुरुदेव वशिष्ठ आहुति देने लगे, जिससे भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए और हाथ में यज्ञ प्रसाद लेकर के उस यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। वो यज्ञ प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान ने गुरुदेव वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ जी ने वही यज्ञ प्रसाद महाराज दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने तीनों रानियों में उस यज्ञ प्रसाद का परीक्षित कैसे बंटवारा किया समझने योग्य बात। उस यज्ञ प्रसाद के 2 भाग, एक भाग को अपने सबसे बड़ी रानी माँ कौशल्या को दिया, जो आधा शेष बचा उसके 2 भाग और किए, उसमें से एक भाग को निकाल करके मछली पत्नी सी कैकेयी जी को दिया। अब जो अंतिम शेष भाग बचा उसके और 2 भाग, एक भाग को माँ कौशल्या के हाथ में दिया, एक भाग को माँ कैकेयी जी के हाथ में दिया और कहा तुम दोनों रानियां अपने हाथ से सबसे छोटी रानी सुमित्रा को ये यज्ञ प्रसाद, ताकि श्री सुमित्रा जी को ना लगे कि अंतिम सबसे कम मुझे प्राप्त हुआ यज्ञ प्रसाद। जैसे ही दोनों रानियों ने दिया तो माँ सुमित्रा ने कह दिया, हे माँ परम्बा, माँ कौशल्या, हे बहन कैकेयी, आप दोनों रानियों ने मुझे ये यज्ञ प्रसाद दिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 पुत्र, यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को माँ कौशल्या आपके पुत्र की चरण सेवा में और बहन एक पुत्र को कैकेयी
आपके पुत्र के चरण सेवा में दे दूंगी। तो मां सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी को मां कौशल्या के पुत्र श्री राम जी के चरण सेवा में दिया और शत्रुघ्न को मां कैकेयी के पुत्र श्री भरत जी के चरण सेवा में दिया। जैसे यज्ञ प्रसाद खाया, रानियों को शुभ शकुन होने लगे। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय चरवरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखम। नवमी तिथि मधुमास पुनीत, नवमी तिथि मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावल काल लोक विश्रामा, पावल काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीत, नवमी तिथि मधुमास पुनीत। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सरजू जी में जल उमड़ने लगा। सरजू जी बड़ी प्रसन्न होने लगी। वाह, कोई ना कोई तो हमारे पुलिन पर खेलने आएगा, क्रीड़ा करने आएगा। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, नवमी एक साधारण सा अर्थ, जो अष्टमी के बाद तिथि आती है नवमी, और नवमी जो तिथि थी उसे रिक्ता तिथि मानते। हमेशा रोती रहती, भगवान से प्रार्थना करती, कोई मुझे नहीं पूछता। भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, तेरी ही तिथि में आकर के मैं जन्म दूंगा और तुझे इतना परिपूर्ण कर दूंगा। भगवान श्री राम नवमी में आए और भगवान श्री श्याम अष्टमी तिथि में आए। नवमी का एक अर्थ अष्टमी के बाद नवमी, और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं नवमी का एक अर्थ होता है उस तिथि को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिस तिथि में मेरे भगवान श्री राम जी आए। 9 का अंक ऐसा अंक है, जितनी भी बड़ी संख्या से आप गुणा करोगे ना, शेष 9 ही बचता है। 9 एकम बोलो जोर से, 9 बन जा 9 बोलेंगे ना तो अभी आएगा, 9 बन जा 9 सब बोलेंगे। 9 एकम 9 दूनी 1 और 8 कितने होते हैं? 9। 9 तिया 2 और 7 9। 9 चौका 3 और 6 9 5 45। बोला भूल गया। 9 5 45, 5 और 4 9। 9 छिका 54, 5 और 4 9। 9 7 63, 6 और 3 9। 9 8 72, 7 और 2 9। 9 9 81, 8 और 1 को मिलाओ कितने हुए? 9 10 90, 9 0 9, 9 11 99। आगे वाले इंटेलिजेंट है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। 9 11 99, 9 और 9 18, 1 और 8 को मिलाओ कितने हुए? 9। 9 की संख्या मर्यादित संख्या है, भगवान श्री राम की तरह। जितनी भी बड़ी संख्या से हम गुणा करेंगे ना, मात्र शेष 9 ही है। और 8 का जो अंक है भगवान श्री कृष्ण की भांति, कब दौड़ जाए कोई पता नहीं। 8 एकम 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 8 से 7 पर आए। 8 तिया 24, 2 और 4 7 से और नीचे आए। 8 4 32, 3 और 2 5 और नीचे आए। 8 5 40, 4 0 4 और 8 6 48, 8 और 4 12, सीधे 4 से गए 12 पर पहुंचे। जो सोएगा परिवार वाले ने उनके ऊपर बॉम्ब लगाए आज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान
राम की तरह है 9 का अंक मर्यादा का अंक और 8 का अंक है भगवान कृष्ण की तरह। भगवान कृष्ण कहाँ पर पहुंच जाए कोई पता नहीं, परंतु बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं उस तिथि को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ जिस तिथि में मेरे श्री राम जी आए। सुंदर समय आया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष आया, दोपहर का समय, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी और सभी पावन काल लोक विश्राम करने का समय। भगवान श्री राम जी माँ कैकेयी की गर्भ से, माँ कौशल्या की गर्भ से, कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जी और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित बोले सियावर रामचंद्र की। अवध में भगवान श्री राम के विप्र ब्राह्मण धेनु गाय सूर्य देवता संत हित के लिए भगवान ने लिए मनुष्य अवतार लिया। तो आगे राम कथा बहुत विस्तार से है। चारों अवधपुरी अयोध्या को चारों भाइयों के चरणों में वंदन करते हुए एक श्लोकी राम कथा के साथ राम कथा को विश्राम और कृष्ण कथा आरंभ करेंगे कि आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि एक श्लोकी राम कथा के साथ राम कथा को विश्राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए अब चंद्रवंश की यात्रा करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि अथात सोमस्य पावन अथात वंशस्य सोम पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते अति संक्षिप्त में आप श्रवण करें चंद्रवंश की कथा को। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध के बेटा हुए पुरुर्वास का दूसरा नाम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आपका जन्म भी पुरुवंश में हुआ है। महाराज यदु जी के पुरु जी के बड़े भाई थे यदु, जिनसे चला यदुवंश। यदुवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए अजमीढ़, देवमीढ़, शूरसेन प्रभृति आदि। महाराज शूरसेन के पुत्र हुए आरकदुंदुभि, जिनका नाम वसुदेव है। वसुदेव जी की वैसे अनेकों पत्नियां थी परीक्षित, परंतु 7 पत्नियां प्रमुख थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सप्तम पत्नी देवकी। मां देवकी के गर्भ से ही भगवान का अवतार हुआ। अष्टम गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। सप्तम गर्भ में साक्षात भगवान शेष आए। नौम स्कंद को सुखदेव जी ने विश्राम दिया। दशम स्कंद आरंभ होते ही हाथ जोड़ करके जैसे ही भगवान गोविंद की कथा आरंभ हुई, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों तुरंत प्रश्न कर दिया श्री परीक्षित जी ने राजा सुखदेव स्वामी से कि कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोवय वंशाना चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य
विष्णोरवीर्याणि महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान बड़ा आनंद आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा को जब सुना बड़ा आनंद आया। प्रभु सूर्य वंश की चर्चा आनंद देवी आपसे प्रश्न है प्रभु कि मेरे प्रभु नारायण यदु जी महाराज जी के वंश में अपने अंशजों के साथ उनका प्राकट्य कैसे हुआ? जो कृष्ण कथा है ना, मैं उसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ प्रभु, विस्तार से सुनाइए। मन में बहुत प्रश्न है कृष्ण कथा के प्रति। मैं जानना चाहता हूँ जो दाऊद जी है माँ देवकी के सप्तम पुत्र और वही दाऊद जी मारवाड़ी के भी पुत्र हुए, तो एक दाऊद जी दो माताओं के पुत्र कैसे हो गए? मैं ये भी जानना चाहता हूँ आखिरकार भगवान ने अपने मामा कंस को क्यों मारा? देखिए महाराज बहुत समय से इसी प्रतीक्षा में था कि कब आप कृष्ण कथा को श्रवण करवाए, रोचक भाव से सुनाइए प्रभु। सूची कहते हैं शौनकादि ऋषियों जैसे ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, मेरे गुरुदेव के पुत्र बाबा सुखदेव स्वामी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। सुनो परीक्षित, बहुत सुंदर प्रश्न किया। जब इस धराधाम पर पाप पड़ता है ना, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि, जब 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 होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि, जब 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 होई धर्म की हानि, जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि। परीक्षित, जब इस धराधाम पर ना पाप बढ़ने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म पर अधर्म जब अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तब भगवान को विभिन्न रूप में अवतार लेना पड़ता है। उस समय पृथ्वी कांपती, कंस और जरासंध जैसे जब पापी पाप करने लगे तो पृथ्वी कांप गई। ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया और सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाकर के धरती को साथ में लिए भगवान भोलेनाथ विधाता ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति गान करने लगे, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा अवतार होगा और इस दुष्ट कंस को मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया, देखो मथुरापुरी जाओ, जितनी भी स्वर्ग की अप्सराएं हैं सब देवांगना है,
मथुरा में जाकर के मैं जन्म लूंगा और जो मेरी इष्ट आराध्य शक्ति सृष्टि है, लक्ष्मी है, वो वृषभानु नंदनी बन करके बरसाना में आएगी। भगवान अंतर्धान हुए परीक्षित। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो, नित्य सदा सर्वदा के लिए भगवान मथुरा में विराजमान रहते हैं परीक्षित। मथुरापुरी परम मोक्षदायिनी पुरी मथुरा। वहां के राजा महाराज उग्रसेन राजा जो थे बड़े धर्मात्मा थे परीक्षित, परंतु जो उनका पुत्र था कंस ना, बहुत ही खुरापाती, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का। उसके अत्याचार से सारा प्रजा बहुत पीड़ित रहता था। भगवान से प्रार्थना करते रहते, हे नारायण, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे, कंस बड़ा दुष्ट था। इतना दुष्ट था कि एक बार अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। पिताजी, आपसे राजपाट नहीं चलता, आप बंदी गृह में रहो, आप बूढ़े हो गए, जेल में डाल दिया। चिंता मत करो, मैं प्रजा को संभालूंगा। पीड़ित होने लगे पिता भी महाराज उग्रसेन भी। परंतु जब ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, कंस मन में सोचने लगा, मैं बहुत दुष्ट हूँ, और यदि कभी ये सारी प्रजा मिल गई और मुझे समाप्त कर दिया तो उसने निर्णय लिया कि मेरे चाचा की पुत्री देवक की पुत्री देवकी जो है मेरा मित्र वसुदेव है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन देवकी का कन्यादान अपने मित्र वसुदेव के साथ कर दूं। तुरंत आग्रह किया वसुदेव जी के घर पहुंचा कंस। वसुदेव जी ने शर्त को स्वीकार किया। वसुदेव जी ने बारात लेकर के आए। हर्षोल्लास पूर्वक देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परंतु जब झूठ मूठ का रोने लगा, बहन देवकी के बारात में जब जाने लगी, देवता घबराने लगे। इंद्रादि देवता घबराए, अरे ये दुष्ट देखो कितना निर्दयी है, कितना पापी है, कितना ढोंग करने वाला। संसार सारा इससे कह रहा कि हमारे महाराज कितने हृदय के कोमल हैं। देवताओं से नहीं कहा गया, तुरंत आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो अंताया वहसे बुधा। हे अब दुष्ट पापी कंस, याद रखना, जिस देव की बहन के विवाह पर तू इतना आतुर होकर के रो रहा है ना, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही काल की बात सुनी, रथ में बैठी देवकी को तुरंत केस से पकड़ करके धरती में पटक दिया। काल तब जन्म मेरा लेगा जब इस देवकी को मैं जीवित छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने जब देखा, भगवान इस दुष्ट का तो आज जीवन में प्रथम बार मुझे पता चला। आज तक तो मैं सिर्फ सुनता ही रहता था कि ये दुष्ट है, परंतु इसने अपनी दुष्टता दिखा दी। क्या करा? तुरंत हाथ पकड़ दिया, महाराज ये आपकी बहन है, नववधू है, और यदि आपने अपनी बहन की हत्या कर दी तो महाराज अपनी बहन की हत्या का पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि पाप धोते नहीं बनेगा। कंस ने कहा, मुझे बकवास नहीं सुननी। अभी आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका लाल मेरा काल होगा, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। विवेक से काम लिया। वसुदेव जी ने कहा, महाराज कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजाय अद्यवाब्दशतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां। महाराज, मृत्यु तो जीव की सगी बहन है। जब जीव जन्म लेता है ना, तो जन्म के साथ ही मौत का भी जन्म हो जाता है। कौन कहाँ कैसे कब मरेगा सब भविष्य के गर्भ में। महाराज, ये जीव मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, आज ये करूंगा कल वो करूंगा, परंतु क्या करेगा वो वक्त बताता है। और आपको मैं वचन देता हूँ, आपको यदि देवकी के अष्टम गर्भ से आपको यदि डर है, भय है, तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ, जितने भी पुत्र होंगे आपको सौंप दूंगा। ये बात समझ में आ गया।
ये तूने ठीक बात कही। देवकी और वसुदेव को तुरंत बंदी गृह में डाल दिया। जाओ यहाँ पढ़े। प्रथम पुत्र जैसे ही मां देवकी की हुआ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी लाए, कंस को जैसे ही सौंपा। कंस ने जैसे ही अपनी बहन के पुत्र को देखा, मन में बड़ी भावना आई, बड़ी दया आई। इतना सा बालक, इससे मुझे क्या भय। तुरंत नारद जी आ गए, हाथ में कमल पुष्प लिए। कहा, अरे राजन इसे गिन। प्रणाम किया। आओ गुरुदेव, इसे गिनो। पहले आप एक पानी पी लीजिए। अरे मुझे नहीं पीना, तू इसे गिन। गिनने लगा, पहला आठवां पहला। कहने लगा, महाराज गुरुदेव मैं समझ गया। जैसे ही समझने की बात की, तुरंत वसुदेव जी से उस बालक को छुड़ाया, आकाश में घुमाया, शिला पर पटक दिया। इसी प्रकार कंस के द्वारा मां देवकी के 6 पुत्र की हत्या हो गई। जिस मां के अपने सामने 6 पुत्र की हत्या हो जाए, उस मां का क्या कहना परीक्षित। सातवें गर्भ में साक्षात भगवान शेष पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाया, देवी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा प्रभु? आपको किसी शेष का आकर्षण करना पड़ेगा। देवकी के गर्भ में जो 7 पुत्र है ना, उस गर्भ को तुम्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना है। तुम माँ यशोदा की पुत्री बन करके आओ, माँ देवकी का 8म पुत्र बन करके मैं आऊंगा। योग माया ने वैसे ही किया परीक्षित, जैसे भगवान ने आदेश दिया। महाराज कंस को लगा कि देवकी के 7म गर्भ का पतन हो गया। 8म गर्भ में साक्षात नारायण मां देवकी के उदर में आए परीक्षित। जैसे ही भगवान मां देवकी के गर्भ में आए, जितना भी बंदी गृह में अंधियारा था ना, सब दूर हो गया। प्रकाश होने लगा। कंस नगरी में, मथुरा में सारे में प्रकाश होने लगा। कंस डरने लगा, अरे आज से पहले मथुरा मंडल में मैंने इतना प्रकाश कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि आहेश में प्राण हरो हरे ध्रुवम श्रितो यन्नपुरी अमितृषि में प्राण हरो हरे। मुझे लगता है मेरे प्राणों को हरने वाला हरि मेरी बहन देवकी के गर्भ में तो नहीं है। आखिरकार आज से पहले मैंने देवकी को इतने प्रसन्नचित कभी नहीं देखा, ना इतना तेज उसके मुखमंडल पर देखा। कि मध्य तस्मिन् करणीयम्। ऐसी स्थिति में मैं क्या मन में विचार करता है कि अभी इसे मार। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे मारने की भावना लेकर के कंस देवकी के सम्मुख में जाता है, तो मन में विचार करता है, अरे नहीं, अभी ये गर्भवती है। बहुत पाप मैंने जिंदगी में कर लिए, यदि ये पाप भी कर लिया तो वर्षों तक धोते नहीं बनेगा। परंतु जैसे ही लौट करके अपने कक्ष में आता है कंस, वैसे ही सोचता है नहीं, मार देना चाहिए, बधो मार देना चाहिए। अब कंस यही निर्णय नहीं ले पाए कि उसे छोड़ दूं या मार दूं। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस काला काला मुरली वाला कंस की आंखों में नाचने लगा परीक्षित। परंतु जब देवताओं ने देखा कि क्षीर सागर से नारायण प्रभु हमारे देवकी के उदर में आ गए हैं, तो सारे देवता प्रकट हो गए कंस की नगरी मथुरा में बंदी गृह में, और भगवान की स्तुति का अद्भुत गान किया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखिए अभी कान्हा जी को नहीं लाना है 3:30 से पहले। अभी तो बंदी गृह में देवता
स्तुति गान कर रहे हैं भगवान का कि प्रभु आपके आने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं। तो सभी बड़े प्रेम और भाव से भगवान का स्वागत करें। अभी स्वागत में तो 20-25 मिनट बाकी है। सभी गाइएगा बड़े प्रेम और भाव से, दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। स्वागतम कृष्णा सभी गाइए हरि बोल। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम। अभी दोनों हाथ करके बड़े प्रेम से गाते हैं। स्वागतम
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी देवताओं ने गर्भ में पधार करके परीक्षित भगवान की स्तुति का गान किया। है प्रभु, आपकी काला बादल सत्य है, पूर्व में, मध्य में, अंत में आपकी सत्ता विराजमान है। प्रभु, इस दुष्ट का संहार करने के लिए आप मां देवकी के घर में आए। प्रभु, आपके चरणों में हमारा मानसिक प्रणाम। आप जल्दी मां देवकी के गर्भ से उतार लीजिए और इस दुष्ट का संहार कीजिए। देवताओं ने जब स्तुति की, मां देवकी और वसुदेव जी ने जब देखा तो बहुत डर रहे हैं परीक्षित। देवताओं ने मां देवकी और वसुदेव जी की स्तुति का गान किया। मां, आप चिंता मत करो, संपूर्ण ब्रह्मांड नायक आज आपके उदर में आ गया। अब आप अपने भाई कंस को मरा हुआ समझिए, अब कंस जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार स्तुति का गान किया और अंतर्धान हुए सभी देवता। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया परीक्षित। भगवान के जन्म पर आज सारी प्रकृति इतनी सुसज्जित है, इतनी सुसज्जित है, काल के नाम से सारा संसार डरता है। आज परम शोभनम, वही काल परम शोभायमान बन करके भगवान के स्वागत के लिए मथुरा मंडल आया है। सभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्दी आप मां के गर्भ से आ जाओ, जल्दी आप मां के गर्भ से आ जाओ। वही शुभ समय आया, भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, तिहर्षण योग आया, ववकरण आया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आया। मां देवकी के गर्भ से परीक्षित भगवान का चतुर्भुज रूप में अवतार हो गया। बोले दीन बंधु भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में मां देवकी और वसुदेव जी के सन्मुख भगवान खड़े हो गए परीक्षित। जैसे ही मां देवकी और वसुदेव जी ने देखा, अरे अद्भुत बालक आया। हमने सोचा बालक नन्हा सा बनकर के आएगा, परंतु ये 4 हाथ वाला। अद्भुत क्यों? स्तुति का गान किया है प्रभु के तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधा श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकास्तुवं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौधम्। तमद्भुतं बालकं पूज्यक्षणम्। अद्भुत बालक जब जन्म लेता है तो नेत्र उसके बंद होते हैं, परंतु ये तो कमल जैसे नेत्र वाला आ गया। बालक का जब जन्म होता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, परंतु ये तो चतुर्भुजम 4 हाथ वाला हमारे सामने खड़ा है। बालक का जब जन्म होता है तो नग्नावस्था में आता है, परंतु ये तो पीताम्बर धारण करके आ गया। कैसा अद्भुत बालक आ गया। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, परंतु ये तो खिलखिला रहा है। बालक का जब जन्म होता है तो निहत्थे पैदा होते, परंतु ये तो शंख चक्र पद्म गदा धारण करके आया है। हर प्रकार से अद्भुत, हर प्रकार से अद्भुत। भगवान ने मां देवकी को समझाया, मां तू डर मत। जब मैं बाल अवस्था में आऊं ना, जैसे मैं बेटा बनूं, सारी बातें समझाती परीक्षित, वैसे ही मुझे गोकुल में छोड़ आना। वहां पर एक लाली का जन्म हुआ है ना, उसे उठा लाना, बाकी तुम मत किसी से कुछ कहना। जैसे ही सारी बातें समझाई भगवान ने, बभुवा प्राकृत शिशु, और एक नन्हे से बालक बन करके मां देवकी की गोद में भगवान बालक में प्रकट हो गए परीक्षित। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही बाल कृष्ण बने, सारी बात समझ में आई। तुरंत कहा, महाराज
तुरंत आप इन्हें गोकुल ले जाइए। तुरंत बालक को सूप में लटाया और जैसे ही वसुदेव जी ने अपने सिर पर भगवान को धारण किया परीक्षित, वैसी हथकड़ियां बेड़ियां खुलने लगी, किवाड़ खुलने लगे, जितने पहरेदार सब सोने लगे। परीक्षित, जब जीव ब्रह्म साक्षात्कार करता है ना, तो उसके जितने भी भव बंधन होते हैं ना, वो सब अपने आप खुलते जाते हैं। चल पड़े। जैसे ही मेघ, आकाश के मेघ मंडल ने देखा, मंद मंद फुहारे बरसाने लगे। 1000 छत्र तान कर शेष पीछे चल पड़े। परंतु जैसे ही यमुना जी के कुलन पर पहुंचे, यमुना जी का जल उमड़ने लगा। आज यमुना महारानी के हृदय में इतना उद्गार है, इतनी प्रसन्न है कि आज मेरे प्रभु आए, चरण तो प्रक्षालित अवश्य। तुरंत जैसे भगवान ने ऊपर से चरण नीचे की ओर बढ़ाया, चरणों को यमुना जी ने प्रक्षालित किया, तुरंत चरणों में नमन करने लगे। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय, तुरंत मार्ग दे दिया, वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। चल पड़े, पहुंचे, जैसे गोकुल धाम पहुंचे। गोकुल में भगवान ने माया की कि सबको गोकुलवासियों को सुला दिया, अंधेरा कर दिया। परीक्षित, वसुदेव जी पहुंचे, अपने लाला को छोड़ा, लाली को उठा लिया, लौट करके आए। मथुरा मंडल जैसे आए, बंदी गृह में पहुंचे, किवाड़ अपने आप लगने लगे, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप में लगने लगी। और जो गोदी में कन्या थी, वो गला फाड़ करके चिल्लाने लगी। जैसी गला फाड़ करके चिल्लाने लगी, पहरेदार जाके, अरे देवकी ने जन्म दे दियो। तुरंत दौड़े गए, महाराज कंस ने कही, चलो चलते हैं। दौड़ा जैसे ही कंस आया, देवकी गोदी में लाला की जगह लाली को पाया, तो कंस तो बहुत घबराया, ये भगवान ये कैसे है गए। आकाशवाणी ने कहा था देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, परंतु ये लाला नहीं लाली। मैं जानता हूँ देवता हमेशा से षड्यंत्र करते हैं, परंतु ये लाला हो लाली हो, इसे भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही चरण पकड़ करके आकाश में घुमाने लगा कन्या को, आकाश ने चरण, उस कन्या ने चरण को छुड़ा करके आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया, ए अबुध पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। क्या कहा? मेरा मारने वाला पैदा भी हो गया, परंतु कहा तू अपने आप ढूंढ ले, तेरा शत्रु तेरे पास है। तुरंत अंतर्धान हुई कन्या। कंस ने सोचा, हे भगवान, मेरा मारने वाला पैदा मुझे पता नहीं, मुझे इतनी नींद आएगी। क्या कर, प्रेम से को जय श्री कृष्ण। तुरंत आदेश दिया कंस ने, जाओ जितने भी 1 महीने के जितने भी बालक सबको समाप्त कर। अत्याचार कंस का बढ़ने लगा। परीक्षित, परंतु जहां पर वसुदेव जी अपने लाला को छोड़ करके आए, चलो वहां की यात्रा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा की बहुत अवस्था है, और संत महात्मा की बहुत सेवक है नंद बाबा यशोदा। आए ना आए दिन भंडारा नंद यशोदा के आश्रम में चलता रहता है, उनकी नगरी में चलता रहता है। जब भी ब्राह्मण संतों को देखते हैं लोटपोट हो जाते हैं, परंतु इतनी अवस्था, वृद्धा अवस्था ढलने के उपरांत भी नंद यशोदा के आज तक कोई संतान नहीं। एक दिन बहुत सारे महात्माओं की मंडली आई। नंद बाबा को पता चला कि संत महात्मा आए। उपनंद से कही कि जाकर के महात्माओं को कहो कि पंक्ति पर बैठ जाए, हम उन्हें यज्ञ प्रसाद करवाना चाहते हैं। महात्मा लोग बैठ के हाथ में माला लिए। यशोदा मैया ने कही, महाराज स्वामी, मैं भी आपके साथ पंगत पवाने चलूं। संत बाबा ने कही, अवश्य चलो चलो। तुमने जैसे आपने कहा था ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, कोई भी बड़े बुजुर्ग होते थे तो चुन्नी घूंघट ढाल करके जाया करते। शायद आपको याद होगा, दूसरे दिन की कथा में बताया था।
मान सम्मान करते थे। पहले सिर के ऊपर से चुन्नी कंधे पर नहीं जाती और अब बेचारी कंधे थे सिर के ऊपर तक नहीं पहुंचते। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। अब नंदा बाबा के सफेद सफेद दाढ़ी है गई, आए टोकरी लेकर के आए, संतों को आज प्रसाद खिलाएंगे। भैया यशोदा भी घूंघट ढाल करके आ गई। संत महात्मा बैठे हैं पंगत में। एक महात्मा ने जैसे ही देखा नंद बाबा के साथ कोई बहू रानी आई है, तो एक से एक कोनी मार के कहा, लगता है बाबा की बहू है। दूसरा कहता है मुझे भी यही लगे कि बाबा की बहू है, परंतु चलो कोई बात नहीं, आज बाबा को आशीर्वाद दे देंगे या बाबा के बहू के छोरा का जन्म है जाएगा। पंगत पवाने लगे। जैसे ही पंगत पाई महात्मा ने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा तेरी बहू के पुत्रवान भव। जैसे पुत्रवान भव सुना, मैया यशोदा ने घूंघट उठाया। महात्मा ने कोनी मारी, अरे ये दारी की तू ये नंद बाबा की बूढ़े या की घरवाली की बूढ़ी, ये कैसो आशीर्वाद देती। तुरंत चरणों में नंद बाबा ने आशीर्वाद पायो, प्रणाम किया, महाराज दंडवत। आज तक तो कछु भयो नहीं महाराज, बुढ़ापन में का आशीर्वाद दे दिया आपने। अब संत महात्मा ने की, देख नंद बाबा ये हमारो आशीर्वाद है महात्मा को, देख तो हमारो आशीर्वाद कैसे सफल ना है जाए। महाराज कहा करें, अरे तू मत कुछ कर, हम तेरे नाम को जब पाठ करें। कहा करेंगे, अरे संतान को पाल करेंगे, संतान को पाल। ठीक है महाराज कर लीजिए। नंद बाबा खूब सेवा करने लगे, परीक्षित खूब सेवा करने लगे। एक दिन समय आयो, सारे गोकुलवासी सोए हैं। नंदा और सुनंदा नंद बाबा की बहनें भी आई है, खूब सेवा कर रही है, भाभी की खूब सेवा कर रही है। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। परंतु आज कौन आयो कौन चले गयो, काव्य भरत। जैसे नंद सुनंदा भाभी की सेवा करने गई, देर सवेर हैगी, प्रातः काल हैगी, सूरज निकल आयो। नंदा सुनंदा गई, मैया यशोदा सो रही और सामने एक नन्हा सा बालक। दोनों बहनें पागल है कि दोनों चिल्लाने लगे, अरे है गो करके चिल्लाने लगे। सारे गोकुलवासी सो रहे थे। उन्होंने सोचा शायद लगता है गोकुल में भूत आ गए। दौड़े दौड़े गए, अरे नंदा सुनंदा क्या बात है कि क्यों चिल्ला रही। कहा अरे पहले ये बताओ हमारे भैया कहाँ। कहा अरे वो गैया की सेवा करने गौशाला में होंगे और कहाँ होंगे। दौड़ी दौड़ी गई, बाबा को जब गौ सेवा करते देखा, गोबर उठाते देखा, तुरंत हाथ से वो टोकरा उठा दियो, बाबा का हाथ पकड़ लियो, बाबा तेरे घर में छोरा को जन्म है। कहा कहीं मेरे घर में छोरा को जन्म। तुरंत उपनंद से कही, अरे जाओ महात्मा को बुला करके लाओ। महात्मा भजन कर रहे थे, संतान को पाल। उपनंद दौड़े दौड़े गए, महाराज आपको भजन को चमत्कार सफल है, चलो छोरा को जन्म है। कहा कहीं छोरा को जन्म है। दौड़े दौड़े गए, यमुना जी में स्नान की, आए और वाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मात्मजस्य वै। दौड़ करके आकर के सभी ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में स्वस्ति वाचित करना आरंभ कर दिया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिः दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा पुंसस्तानो प्रव्यशेमहि देवहितं जदायुः स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यवस्तु बलवस्तु विभूषयोस्तु वंशे सदैव भवतां श्री हर हरि भक्तिरस्तु। सभी बाबा नंद को आशीर्वाद देने लगे। दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा से कही, अरे बाबा चमत्कार सफल है कि जा तू वही ना करके आई जा। दौड़े दौड़े नंद बाबा गए, यमुना जी में स्नान कियो। एक लाला ने पकड़ लियो, बाबा नेक तू आज्ञा करे तो मैं सजाई दो। नंद बाबा ने कही सजाई दे, सजाई दे। नंद बाबा भी सज धज करके आ गए। कर्म कांड निपटाने लगे ब्राह्मण। बार बार कहते, बाबा चलो सामग्री चो। हरि ओम सहस्रशीर्षा गुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभोमकुं सर्वतः स्वात्यातिष्ठदशाङ्गुलम्।
मंत्र वेद वेद मंत्र पढ़ने लगे, परंतु नंद बाबा ने कही महाराज पूरो मत मानियो, या समय जो मेरो मन है ना छोरा को मोह देखना चाहे महाराज, आप अपने आप ही कर्म कांड निपटाइए। जैसी बाबा के मन में उतावलापन महात्मा ने देखी, बाबा संत महात्मा ने कही अरे बाबा तू चिंता मत कर, तू हाथ में संकल्प ले, हम तेरे नाम को कर्म कांड निपटाई लेंगे। जैसे हाथ में संकल्प लिया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा ने तो 2 लाख गाय का दान और 7 विशाल अन्न के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान में दिए। आज इतने खुश नंद बाबा, इतने खुश, जो भी मानता है याचक को अयाचक कर दिया। 84 कोस के ब्रज प्रदेश से गोपिया मैया यशोदा को बधाई दे, जितने भी ग्वाल बाल है नंद बाबा को बधाई दे। एक दूर पार को मित्र आयो नंद बाबा को, नंद बाबा से कही अरे अरे बाबा देख अपने छोरा को मुंह दिखाई दे। नंद बाबा ने कही भैया अभी तक मैंने मुंह ना देखो अपने छोरा को, तो वो कैसे दिखाई दे। दूसरा ने कह दिया अरे बाबा यदि छोरा को मुंह देखना है ना वहां के ताई नाचना पड़े, का कही नाचना पड़े, परंतु भैया आज तक मैं जीवन में कबू ना नाचा। बाबा यदि छोरा को मुंह देखना है वहां के ताई तो नाचना पड़ो। ठीक है भैया। जो नंद बाबा ने एक हाथ सिर पर लगाया, एक कमर में लगाया, जो ठुमका लगायो, आज तक परीक्षित नंद बाबा कभी नहीं नाचे। तब तक एक मित्र और आयो नंद बाबा को उपहार देने के लिए, दही का भरा मटका लायो। जैसे ही नंद बाबा को नाचते देखा, मन में बड़ा प्रसन्नचित हुआ, वाह मेरे बाबा नंद को नजर ना लग जाए। तुरंत मटका दही को उठायो, नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद बाबा ने कि ये तारी के करो धरो सबरो श्रृंगार तूने दूध दही में करती हो। मित्र ने कि बाबा जब तक दूध दही में स्नान न किया जाए तब तक छोरा को मुंह ना देखो जाए। कहा कही सच्ची? अरे बाबा सच्ची। एक काम कर और मटका ला और उड़ेल दे ऊपर, और मटका लाए। आज नंद बाबा को जो जैसे कोई बना लेता है परीक्षित, वैसे बन जाता है। वस्त्र आभूषण गाय अन्नदान इतना लुटार है। 84 कोस से गोपियां आती है, मैया यशोदा को बधाई देती है। मैया लाला जन्मे की बहुत बहुत बधाई। मैया यशोदा कहती है बहना तुम्हारे सबरन के आशीर्वाद से आज मेरे घर में लाला को जन्म भयो। नंद बाबा को कहते बाबा छोरा जन्मे की बधाई। नंद बाबा बड़े प्रसन्न रहे, भैया सबको बारंबार बधाई, लेकिन नाच गाना तो करो कछु। और सारे गोकुलवासी नाचने लगे, गाने लगे। तो आइए हम और आप भी अब नंद उत्सव में सम्मिलित होते हैं, बधाई गाते हैं। हमारे बीच में भी अभी बालकृष्ण लाल आएंगे, तो सभी उनका दर्शन करेंगे। जो नाचना चाहे वो नाचे, जो बैठना चाहे वो बैठे, बड़े प्रेम से। और आइए सभी भगवान का नाम लेते हुए दूसरा मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले बजना गोल गोल झूला दियो, गोकुल में झूले बजना हर हर झूला दियो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए आप फूल वगैरह आराम से जाना, तो बालक ये कर जाए, सभी आनंद लेते रहे और बालक लाल का सभी ध्यान रखते रहे। सभी बड़े प्रेम और भाव से कन्हैया झूले बलरानी बोले झूला दीजो, कन्हैया झूले बलरानी बोले झूला दीजो, धीरे झूला दीजो, बोले झूला दीजो, धीरे झूला दीजो, हौले झूला दीजो। कन्हैया 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 झूले मैया झूले बोले झूला दीजो, कन्हैया झूले बलरानी अभी बड़े प्रेम से हरि ओम।
पालनो पालनो पाहे